ओम शांति। नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। कहानी का शीर्षक है सच्चा दोस्त। एक व्यक्ति के 3 दोस्त थे। पहला दोस्त जिसके साथ वो हमेशा समय बिताना पसंद करता था। दिन रात 24 घंटे उसके ही ख्याल में डूबा रहता था, उसके साथ ही समय व्यतीत करता था। उसके बिना एक पल भी रहना उसको अच्छा नहीं लगता था। और दूसरा दोस्त जिससे वो कभी कभी मिलता था, कभी कुछ खास ओकेशन में वो जाकर के उससे मुलाकात करता था, उसके दुख सुख में साथ देता था। और तीसरा दोस्त जो कभी कभार गलती से कहीं आमने सामने भेंट हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। तो एक बार वो व्यक्ति किसी केस में फंस गया और उस केस में जब कोर्ट में केस चल रहा था तो उसके सपोर्ट में गवाही देने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। तो वो सोच में पड़ गया कि केस जीतने के लिए तो गवाही चाहिए। तो उसे अपना पहला दोस्त याद आया जिसके साथ वो पूरा समय व्यतीत करता था। तो वो बहुत अधिकार के साथ अपने पहले दोस्त के पास पहुंचा और उसे कहा कि दोस्त, मैं ऐसे एक मुसीबत में फंस गया हूं और तुम्हारी गवाही की जरूरत है, इसलिए तुम चलो और मेरे सपोर्ट में गवाही दो। तो वो पहला दोस्त एकदम सोच में पड़ गया। कुछ सोचते उसने कहा कि सॉरी दोस्त, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता हूं। यह शब्द सुनते ही उस व्यक्ति को जैसे एक झटका सा लगा कि जिस दोस्त के लिए मैं दिन रात अपना समय दिया, एक पल भी जिससे दूर नहीं रहा, और आज मुसीबत के समय वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। बहुत दुखी और बोझिल मन से वो उस दोस्त से विदाई लेता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसको अपना दूसरा दोस्त का ख्याल आता है। मरता क्या ना करता, सोचा चलो दूसरे दोस्त से भी पूछ लेता हूं, शायद वो मेरा मदद कर सके। फिर बोझिल मन से वो दूसरे दोस्त के पास पहुंचा। उसे भी अपने सारी व्यथा सुनाई कि दोस्त, मैं ऐसे एक केस में फंस गया हूं और तुम्हारी गवाही की जरूरत है। तुम गवाही दोगे तब मैं छूट सकता हूं, नहीं तो मुझे जेल हो जाएगा। तो वो दोस्त भी कुछ सोच में पड़ा और सोचते सोचते फिर बोला कि मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट तक जा सकता हूं, परंतु अंदर गवाही देने के लिए नहीं जाऊंगा। तो उसने बड़े आश्चर्य से कहा कि जब तुम अंदर नहीं जाओगे तो फायदा क्या है? कोर्ट तक जाने से मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा, तुम्हें तो गवाही कोर्ट के अंदर देना पड़ेगा। तो दोस्त ने कहा, माफ करना, मैं कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता हूं। बहुत ही दुखी होकर के वो व्यक्ति बोझिल मन से घर की तरफ जाने लगा। अभी घर के पास पहुंचने वाला था तो अचानक दिखा कि सामने से उसका तीसरा दोस्त आ रहा था। तो उसने सोचा कि मेरा पहला दोस्त जिसके पास मैं पूरा समय देता था वो भी मेरा साथ नहीं दिया, दूसरा दोस्त ने भी साथ नहीं दिया, और ये तीसरा दोस्त, इससे तो मैं कभी कभार मिलता था, ये मेरा साथ क्या देगा। ये सोच करके वो नतमस्तक हो करके अपने घर की तरफ जाने लगा। तो उसका तीसरा दोस्त आवाज देता है कि दोस्त, मुझे पहचाना नहीं क्या? तुम तो बिना मिले ही मेरे से चल पड़े रहे हो। तो उसने बड़े बोझिल मन से कहा, नहीं दोस्त, ऐसे एक मुसीबत में फंस गया हूं। तो उसका दोस्त, तीसरा दोस्त कहता है, मेरे को बोलो ना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तो उसने उसको भी बताया कि कैसे कैसे मैं एक केस में फंस गया हूं और मुझे गवाही की जरूरत है। तो इसका इतना ही कहना था। तीसरा दोस्त ने कहा, तो इसमें बड़ी को बात क्या है, चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूं, मैं तुम्हारा गवाही देता हूं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस दोस्त, तो जो पहला दोस्त था,
जिसको मैं 24 घंटे दिन रात उसका साथ दिया और वो मेरा साथ नहीं दिया। और दूसरा दोस्त भी जिसके लिए भी मैं समय देता था, वो भी साथ नहीं दिया। परंतु तीसरा दोस्त जिसको मैं कभी कभार कभी आमने सामने मिल लिया तो मिल लिया, नहीं तो नहीं, और वो आज मेरा साथ देने के लिए खड़ा है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वास्तव में वो कोई एक व्यक्ति के दोस्त नहीं है, वो तीनों दोस्त हम सभी के हैं। हम सभी के जीवन में वो तीनों दोस्त आते हैं। पहला दोस्त जिसके साथ हम दिन रात 24 घंटा बिताना चाहते हैं और बिताने की कोशिश भी करते हैं, वो है धन संपत्ति। 24 घंटा आज व्यक्ति अपना सब कुछ भुला के धन कमाने में लगा रहता है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाए, उसके पीछे ही पड़ा रहता है। परंतु जब आत्मा इस शरीर का त्याग करती है तो सारे संपत्ति, सारे धन क्या होता है, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। कोई साथ नहीं जाता है, कोई साथ नहीं निभाता है, सब यहीं के यहीं धरे रह जाते हैं और आत्मा फुर्र पंछी उड़ जाती है। और दूसरा दोस्त जो कहते हैं कि हम कोर्ट के गेट तक तो जाएंगे, तो वो है हमारे सगे संबंधी, जिनके साथ हम कभी कभार टाइम देते थे, दुख सुख में खड़े रहते थे। परंतु जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो उनका सफर भी हमारे साथ शमशान घाट तक रहता है, क्योंकि हमारे शरीर का अंतिम संस्कार उनको करना होता है। उसके आगे वो साथ नहीं जा सकते हैं, उसके आगे वो साथ नहीं निभा सकते हैं। परंतु हमारा तीसरा दोस्त जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं कभी, जिसके लिए हम समय नहीं निकालते हैं, वो है हमारे कर्म, जो हमारा साथ देता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से संस्कार बनते हैं और वही संस्कार आत्मा साथ में लेके जाती है और वही संस्कार के अनुसार ही हमारा अगला जन्म तय होता है। परंतु आज हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हम श्रेष्ठ कर्म करें, ताकि अंतिम समय में हमें अपने ऊपर गर्व हो कि मैंने कुछ किया है। लोगों को भी हमारे ऊपर गर्व हो कि इस व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया, ये अच्छा व्यक्ति था। ये हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है, परंतु उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। महाभारत में बहुत सुंदर सा एक किस्सा आता है, जब दोनों सेनाएं, पांडव और कौरव सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए खड़े हैं आमने सामने, तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि सखा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे विरुद्ध में लड़ने वाले कौन कौन हैं। और जब अर्जुन का रथ श्री कृष्ण मध्य में ले जाते हैं, तो जो अर्जुन देखता है कि मेरे ही सब हैं सगे संबंधी जिनके विरुद्ध में मैं लड़ने के लिए खड़ा हूं, तब वो अपना हथियार डालता है। कहते मैं इनके विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूं। तब श्री कृष्ण उसको कहते हैं, तब गीता का ज्ञान देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना, क्योंकि जैसे तुम कर्म करोगे तुम्हारा फल वैसा ही मिलेगा। और वहां उनको गीता का ज्ञान देते हैं और उसमें एक अध्याय आता है अंत मते सो गति, कि हे अर्जुन, तुम्हारा युद्ध करना कर्तव्य है, चाहे तुम उसमें जीत पाओ चाहे वीर गति को पाओ, परंतु बस तुम परमात्मा की याद में सत्य की युद्ध लड़ते रहो, उसकी फल की आस मत रखो। या तो तुम विजयी होंगे या फिर अंत में परमात्मा की याद में वीर गति को प्राप्त करोगे। जो भी हो, तुम्हारी भविष्य तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगा, क्योंकि अंत मते सो गति। तो जब ये सुना रहे थे तो अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने प्रश्न कहा कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अंत मते सो गति। तो कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन,
इसका सीधा सा अर्थ है कि अंतिम समय में व्यक्ति की जो भी स्थिति होती है उसके अनुसार ही उसका भविष्य निर्धारित होता है। अगर अंतिम समय में हम परमात्मा की याद में इस देह को त्यागते हैं तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो जब ये बात सुने अर्जुन फिर प्रश्न पूछते हैं कि हे सखा, एक बात का और मुझे उत्तर दो। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म से लिप्त रहा, जीवन भर अनेक पाप कर्म किए, परंतु अंतिम समय में अगर वो आपकी स्मृति में रहता है, आत्मस्मरण करता है, तो उसकी गति क्या होगी? तो कृष्ण बहुत भोलेपन से उसका उत्तर देते हैं कि अंत मते सो गति। अगर अंतिम समय में वो मुझे स्मरण करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होगी। फिर मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे मूर्ख अर्जुन, अंत में मेरी याद उसी को रहेगी जो जीवन भर पुरुषार्थ किया हुआ होगा। हम देखते ही हैं दुनिया में भी कोई बुजुर्ग शरीर छोड़ रहा होता है, घर वाले उनको गीता सुनाते हैं, परमात्मा को याद करने के लिए कहते हैं, बार बार कहते हैं, परंतु वो व्यक्ति क्या कहता है? मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे बेटी को बुलाओ, मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है, परंतु परमात्मा की याद नहीं टिक पाता है। दुनिया में भी इसलिए कहते हैं कि गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। परमात्मा का याद अंत समय में रहे, उसके लिए जीवन भर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसित हर व्यक्ति, हर आत्मा ये जानता है कि प्रभु की याद एक पारे मिसल है, वो छूट जाता है, परंतु बार बार अभ्यास के द्वारा हम परमात्मा का याद में टिक सकते हैं और वही अभ्यास हमें अंत समय में परमात्मा की याद दिलाएगा। इसीलिए अंत मते सो गति, अंतिम समय में ही हमारा जैसी स्थिति होगी हमारी वैसे ही मुक्ति होगी। तो समझा दोस्तों, हमारा सच्चा मित्र कौन है? कौन है सच्चा मित्र? हमारे कर्म। जैसा हम कर्म का बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा। अगर बबुल का कांटे बोएंगे तो आम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्म ही हमारा सच्चा मित्र है और हमें अपने कर्म के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई कर्म ना हो जो दूसरों को दुख दे और मुझे भी दुख दे। हमारे कर्म ऐसे श्रेष्ठ होना चाहिए कि कर्म करने के बाद खुद को भी संतुष्टि मिले, खुद को भी खुशी की महसूसता हो और दूसरे भी हमारे कर्म से कुछ प्रेरणाएं लें। तो आइए दोस्तों, आज हम ये संकल्प करें कि हम हमेशा श्रेष्ठ कर्म करेंगे। हमारे श्रेष्ठ कर्म के द्वारा हम श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण करेंगे। ओम शांति।